खबर दिल्ली से, जहां पर जहांगीरपुरी इलाके में हंगामा हुआ है। यहां पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। हनुमान जयंती के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उसके बाद ये हिंसा हुई। हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। जहांगीरपुरी में आगजनी भी हुई है। सभी आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आरएएफ की 2 कंपनियों को भी यहां पर तैनात किया गया है एहतियातन। और इस बीच खबर यह भी आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को शांति बनाए रखने की अपील की है। बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति आ जाए। और स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, जो कि प्रवक्ता भी हैं दिल्ली पुलिस को, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार। सर, कितने बजे का ये सारा आकलन ले रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, मेन काम है अभी सिचुएशन को कंटेन करना, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग जाइए जरा। सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सर? इसका आकलन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, पुलिस फोर्स है, सारी चीजें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है, इसको हम लोग, जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है, और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। फिलहाल कैसी सिचुएशन है सर? आप देख सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और सीधा हम रुख करते हैं, आतिशी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। आतिशी, यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता जो हैं स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, उनको सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है, आखिर किस प्रकार से इतना सब कुछ होते हुए, सारे इंतजाम होते हुए, अलर्टनेस होते हुए, आखिर हो कैसे गया ये? देखिए, इसमें हालांकि ये अभी ब्लेम करने का समय नहीं है, अभी तो सिचुएशन को मैनेज करने का समय है। लेकिन ये तो सवाल उठेंगे ही कि दिल्ली पुलिस ने और एमएचए ने, जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी बना के रखना, जब सबको पता था कि इतना संवेदनशील माहौल है और कई प्रकार की घटनाएं पूरे देश भर में घट रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी बनाए रखना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, एमएचए की जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी में वो फेल होते हुए पाए गए। हमें उम्मीद है कि अब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जाएगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि जो दोषी पाए जाते हैं उन पे बहुत जल्द और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना जरूरी है कि इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की स्थिति देश की राजधानी में बिल्कुल भी किसी को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारी पब्लिक से अपील है कि सभी लोग, सभी समुदाय, सभी शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। और क्योंकि किसी भी प्रकार की हिंसा से किसी को भी फायदा नहीं होता है, तो इसलिए हमारी सबसे अपील है कि शांति का माहौल बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखेगी। जी बिल्कुल। अभी दीपेंद्र पाठक की बात हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आतिशी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, आप लोगों की निश्चित तौर पर अपने जितने विधायक हैं उनसे बात हुई होगी, जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या उनको भी आप लोगों ने एक्टिवेट किया है कि स्थिति को बातचीत से निपटाएं? ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड पे रही हैं, हमारे कार्यकर्ता भी ग्राउंड पे हैं, सबसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे फिर से ऐसी स्थिति, सिचुएशन और भड़कनी नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की और एमएचए की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स तैनात करके, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करके ये जरूर इंश्योर किया जाए कि फिर से हिंसा भड़कने की संभावना ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आतिशी हमसे बातचीत करने के लिए। और उम्मीद यही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हम सीधा मुकेश सिंगर के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, और टुकड़ियां तैनात की गई हैं आरएएफ की। दीपेंद्र पाठक की बात हमने सुनी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी ज्यादा इंतजाम अब कर दिए गए हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली में केवल जहांगीरपुरी नहीं बल्कि जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं, जहां मिक्स आबादी रहती है दोनों समुदाय की, वहां पर एडिशनल फोर्स तैनात किए गए हैं, आरएएफ तैनात की जा रही है। जो जहांगीरपुरी का मामला है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि आज शाम को हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा वहां पर निकाली जानी थी, और जब शोभा यात्रा निकली तो उसी दौरान से अचानक से पथराव शुरू हो गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि पथराव कहाँ से शुरू हुआ, किसने पथराव पहले शुरू किया, लेकिन पथराव के बाद वहां पर लोगों ने एक दूसरे पर काफी वहां पर झड़प हुई, और झड़प के बाद कुछ वाहनों को आग के हवाले किया गया, कुछ जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ हुई, रोड पर भी कुछ जगहों पर आगजनी की गई, और इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया है। अभी कहा जा रहा है कि इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इसके अलावा कुछ आम लोग भी घायल हुए हैं। मौके पर जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। दीपेंद्र पाठक जो है स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, वो पहुंचे हुए हैं। तो अभी हालात वहां पर काबू में हैं, और हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसमें कितने लोग डिटेन किए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मौके से कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ चल रही है कि आखिर ये पूरा घटना कैसे हुई, किसने शुरुआत की, किसने पहले पथराव किया, इसकी जानकारी जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे ली जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी हालात कंट्रोल में है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी ये अपील की है कि लोग संयम बरतें, और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इस घटना में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी हालात शांतिपूर्ण हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और इसके अलावा कुछ और भी लोग घायल हुए हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ मुकेश। हम नीता शर्मा के पास जाना चाहेंगे, सीनियर एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, आपने जानकारी दी कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फौरन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। आपने भी पुलिस कमिश्नर से बात की है, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, 2 बातें कादम्नी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और जो स्पेशल सीपी हैं नॉर्दर्न रेंज के दीपेंद्र पाठक, उनसे बात की है, और दीपेंद्र पाठक उनसे बात की है, और उन्हें बोला है कि ये जो मामला है बहुत सेंसिटिवली इसे हैंडल किया जाना चाहिए। दिल्ली के सामने ये एग्जाम्पल भी है, क्योंकि हमने देखा था कि 2 साल पहले यहाँ पे ऐसा ही एक मामला, जब यहाँ पे राइट्स हुए थे जिसमें 50 से ज्यादा लोग जो हैं मारे गए थे, वैसे ही दोबारा से स्थिति जो वो है पैदा नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज बेशक इल्जाम जरूर लगा रही हैं, क्योंकि हमने देखा है न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में ऐसे किस्से जो हैं वो सामने आए हैं। तो उसके बावजूद दिल्ली में अगर इस तरह के कोई किस्सा होता है तो ऑपोजिशन पार्टीज को हक बनता है कि वो क्वेश्चन करें कि किस तरह का अरेंजमेंट जो है वो दिल्ली पुलिस ने किया था, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि ये सेंसिटिव एरियाज हैं। जहांगीरपुरी, उसके आसपास के इलाके जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं जहां पे मिक्स्ड आबादी रहती है, बहुत सेंसिटिव एरियाज जो हैं वो माने जाते हैं। छोटी सी बात भी वहां पर आपस में बात करते करते भी लोगों में जो है वो तू में शुरू हो जाती है, जो एक बड़ा जो एक रूप ले लेती है। तो ऐसे में उन्होंने क्या जो है अरेंजमेंट्स किए थे, इसके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां तक पुलिस कमिश्नर का सवाल है, उनका ये कहना है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल में है, और उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को बोला है कि वो सभी अपने एरियाज में जाकर जो स्थिति है उसे सुपरवाइज करें, ताकि आगे जो कहीं पे भी गड़बड़ जो है ना हो सके। दिल्ली में 14 जिले हैं कादम्नी, सभी को हाई अलर्ट पर जो है वो कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच ने एक अलर्ट निकाला है जिसके मुताबिक इन सभी जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जहां तक इंजरीज का सवाल है, जैसा कि मुकेश बता रहे थे, जो 2 पुलिसमैन इंजर्ड हुए हैं, ऐसी भी बात आ रही थी कि उन्हें किस तरह की इंजरी हुई है। अलग अलग कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो इंजरीज की एग्जैक्ट नेचर है, चाहे वो कॉमन मैन हो, आम आदमी हो जिसे ये लगी हो, या फिर पुलिस वाले हो, इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा। और सबसे अहम बात, क्योंकि इस तरह की जो स्थितियां होती हैं वो सोशल मीडिया पे लोग जो खबरें हैं उसे पढ़ते हैं और उससे देखकर व्याकुल होते हैं, और जो स्थिति है वो ज्यादा खराब होती जाती है। तो सीपी दिल्ली ने खुद ट्वीट करके बोला है कि सोशल मीडिया पर जो है लोग इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है नहीं डालें, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो वायलेटर्स होंगे, जो सोशल मीडिया को इस तरह की खबरें जो हैं लोगों तक पहुंचाएंगे, और अगर आगे जो स्थिति है वो खराब होती है, तो सोशल मीडिया के जरिए एक वार्निंग भी दी गई है। और बोला जा रहा है कि पूरी रात आज जो जितने भी दिल्ली के 14 जिले हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो वहां पर तैनात रहेंगे। एक और
अहम बात यह है जो दीपेंद्र पाठक जी ने अपनी बाइट में कही। उन्होंने कहा जो पीस कमिटीज हैं, ये पीस कमिटीज का गठन तब हुआ था कादम्नी जब दिल्ली में रायट्स हुए थे। पीस कमिटीज के जरिए जो है दोनों समुदायों के लोगों को मनाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें समझाया जाता है। तो जो पीस कमिटीज के जरिए भी अभी लोगों तक पहुंचने की बात जो है वो दिल्ली पुलिस अब दोबारा से करती हुई नजर आ रही है। कादम्नी, नीता, एक चीज यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये जो जुलूस निकाला गया था, आमतौर पर दिल्ली में किसी भी तरह के जुलूस के लिए परमिशन लेनी होती है, तो ये एक स्थिति साफ नहीं है कि क्या इसके लिए परमिशन ली गई थी या एक सरप्राइज की तरह ये सामने आया और वहां पर काफी पुलिस वाले नहीं थे इसलिए ऐसी घटना हो गई। इस तरह के जो जुलूस होते हैं, जैसे कि आप खुद कह रही हैं कि वो सरप्राइज एलिमेंट तो होता नहीं है, और जो ये एरियाज हैं बहुत घेटोआइज्ड एरियाज, छोटी छोटी गलियां होती हैं, उनमें जा रहा होता है, धक्का मुक्की जो है वहां पर आम होती है। तो ऐसे में स्थिति बिगड़ते हुए बिल्कुल सेकंड्स का काम होता है। तो ऐसे में अगर तैनाती पूरी नहीं की गई थी तो वो सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस में सामने लाएगी, और जिस तरह से सीपी दिल्ली ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस फेयर एंड फ्री होंगी, और अगर कोई पुलिस वाला लैप्स फाइंड किया जाता है किसी पुलिस वाले का तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे कादम्नी यही है कि हमने पिछले दिनों में देखा है, चाहे हेट स्पीचेस का मामला हो, सिर्फ दिल्ली में नहीं, आसपास के इलाकों में भी ज्यादातर मामलों में क्या हुआ है कि जो एक्यूज्ड हैं वो छूट गए हैं। ज्यादा कार्रवाई जो है कोर्ट्स के जरिए भी नहीं हो पाई है, क्योंकि सबूत जो है पुलिस कोर्ट तक नहीं ले जा पाई है। तो ऐसे में जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि वो कितनी निष्पक्षता से जांच करती हैं। तो कई जगह हमने देखा कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस तरह के इंसिडेंट्स पे बहुत चुप्पी साधी हुई है, जिसके कारण ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो बहुत सारे पहलू हैं इस छोटी सी घटना के, जिसमें इतने सारे लोग इंजर्ड हुए और दो पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। तो इन सभी पहलुओं की जांच जो है दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल विश्वास दिला रही है कि वो करेगी। कादम्नी जी, नीता आप बनी रहे। मुकेश के पास जाना चाहेंगे। मुकेश, जैसा नीता बता रही है कि काफी कुछ एक्शन बहुत जल्द हो गया है, लेकिन सवाल तब भी अभी कई उठ रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इस इलाके की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से फौरन इसको कंट्रोल किया गया है वो भी एक अच्छी बात है, और बाकी इलाकों में भी काफी तैनाती बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो इलाका है, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि किस तरह का इलाका है। नीता ने भी जैसा बताया कि सकरी गलियां हैं, किस तरह का इलाका है। कई बार हम इस तरह के इलाकों से कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, आप खबरें देते रहते हैं, किस तरह का इलाका है ये पूरा? देखिए, जहांगीरपुर का सी ब्लॉक है, और सी ब्लॉक में मिक्स आबादी रहती है, यानी हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है वो कोई सकरी गली नहीं है, बल्कि एक बड़ा चौड़ा रोड है, काफी चौड़ा रोड है, और जिसके आसपास मकान बने हुए हैं। वहीं से ये जुलूस निकल रहा था, ये शोभा यात्रा वहीं से निकल रही थी, और अचानक से कहा जा रहा है कि पथराव शुरू हो गया। अब ये पथराव किसने किया है ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है कि घटना कैसे हुई, किसने पहले पथराव किया, हिंसा में कौन लोग शामिल हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। तो फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस पर अपना कोई पक्ष रखेगी, बयान देगी कि कितने लोग इसमें डिटेन किए गए हैं, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो पूरी घटना है उसमें निश्चित तौर पर अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई भी जुलूस निकले, कोई शोभा यात्रा निकले, कोई धार्मिक रैली हो, इसके लिए पहले आपको पुलिस से परमिशन लेनी होती है। और जब ये पूरा कार्यक्रम होता है तो वहां पर शुरू से लेकर एंड तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात रहता है। तो आखिर ऐसे में पुलिस के होने के बावजूद घटना कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल। मुकेश, एक चीज और जानना चाहते हैं, क्या ये काफी बड़ी जुलूस निकाली गई थी या फिर मतलब गिने चुने लोग थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई हो आपको? देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। अगर आप इस जुलूस की बात कर रहे हो तो इसमें कोई भी ऐसा नोन चेहरा नहीं था, बल्कि इसमें कुछ लोकल लोग थे, कुछ स्थानीय लड़के थे वो इसमें शामिल थे, और उसके अलावा कई फॉलोवर्स जो होते हैं वो इसमें शामिल थे। तो मोस्टली इसमें जो लड़के थे 18 से 20 साल के बीच, 22 साल के बीच, वो इसमें शामिल थे। तो जब ये जुलूस वहां से निकाला गया, जब ये शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी,
तो वहां पर साथ में पुलिस बल वहां पर चल रहा था। इसका मतलब ये कि परमिशन ली गई होगी और पुलिस वाले वहां पर साथ चल रहे थे। अब ये बड़ी बात है कि पुलिस वालों के होने के बावजूद वहां पर ये पूरी घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस की जो इसमें लापरवाही है और जो पूरा एक समस्या है कानून व्यवस्था को लेकर, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश और नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने साफ साफ कहा है कि स्थिति जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में है। अतिरिक्त तैनाती पुलिस बलों की गई है, आरएएफ की गई है और साफ कहा गया है कि अफवाह न फैलाएं। अगर अफवाह फैलाते हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर भी जो लोग कुछ भी डाल रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि कोई गलत चीज, कोई झूठ, कोई अफवाह अपनी तरफ से बिल्कुल न फैलाएं। पुलिस इस पर एक्शन लेगी।